गांव के कुएं पर पानी पीने रुका एक अमीर लड़का गांव की लड़की की सादगी देखकर अपना दिल हार बैठा। जून की तपती दोपहर थी। आसमान से मानो आग बरस रही थी। तेज धूप के कारण कच्ची सड़कें तपकर लाल हो चुकी थी। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों में किसान अपने काम में लगे हुए थे। कहीं बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी तो कहीं पेड़ों पर बैठे पक्षी गर्मी से बेहाल होकर छाव ढूंढ रहे थे। इसी सुनसान रास्ते पर एक चमचमाती काली लग्जरी एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठा था अंशुमान सिंह, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी। वो देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक का इकलौता बेटा था। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और शहर में बड़ी पहचान होने के बावजूद अंशुमान का स्वभाव बेहद शांत और विनम्र था। उसे अपने पिता की तरह लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। उस दिन वो शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित गांवों का दौरा कर रहा था। उसकी कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाली थी। अंशुमान चाहता था कि कोई भी फैसला लेने से पहले वो खुद गांव की परिस्थितियों को अपनी आंखों से देखे। गाड़ी तेज धूप में कई किलोमीटर चल चुकी थी कि अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। सर, लगता है इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। इसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, ड्राइवर ने बोनट खोलते हुए कहा। अंशुमान गाड़ी से नीचे उतरा। गर्म हवा के थपेड़े उसके चेहरे से टकरा रहे थे। लगातार सफर करने की वजह से उसे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर एक पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसी के पास गांव का एक प्राचीन कुआं था, जहां कई महिलाएं और लड़कियां घड़ों में पानी भर रही थी। कुएं के आसपास मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी और घड़ों से छलकते पानी की आवाज वातावरण को सुकून दे रही थी। अंशुमान धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसकी नजर अचानक एक लड़की पर जाकर ठहर गई। लगभग 23 साल की वो लड़की बेहद साधारण कपड़ों में थी। उसने हल्के बैगनी रंग का सूती सलवार सूट पहन रखा था और सफेद दुपट्टा बड़े सलीके से ओढ़ रखा था। उसके चेहरे पर किसी तरह का मेकअप नहीं था, फिर भी उसकी सादगी उसे सबसे अलग बना रही थी। बड़ी बड़ी शांत आंखें, चेहरे पर मासूम मुस्कान और बात करने का विनम्र तरीका, सब कुछ अंशुमान को अनायास अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उस लड़की का नाम पलक था। पलक पहले एक बुजुर्ग महिला का घड़ा भर रही थी। फिर उसने पास खड़ी एक छोटी बच्ची के सिर पर पानी का छोटा मटका सावधानी से रख दिया और मुस्कुराकर बोली, धीरे धीरे चलना, गिर मत जाना। अंशुमान ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि इस लड़की के व्यवहार में दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची इंसानियत है। कुछ क्षण बाद वो पलक के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, माफ कीजिए, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। पलक ने उसकी ओर देखा। उसने न उसके महंगे कपड़ों पर ध्यान दिया, न उसकी घड़ी पर, नहीं दूर खड़ी लग्जरी गाड़ी पर। उसने सिर्फ इतना देखा कि सामने खड़ा व्यक्ति प्यासा है। वो तुरंत मुस्कुराई और बोली, जी, क्यों नहीं, आप यही रुकिए। उसने मिट्टी के घड़े से ताजा और ठंडा पानी पीतल के लोटे में भरा और दोनों हाथों से अंशुमान की ओर बढ़ाते हुए बोली, आराम से पीजिए, इतनी गर्मी में धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। अंशुमान ने पानी पिया। मिट्टी के घड़े का वो ठंडा पानी उसके शरीर में नई ऊर्जा भर गया। लेकिन उससे कहीं ज्यादा सुकून उसे पलक के व्यवहार से मिला। पानी पीने के बाद उसने जेब से कुछ रुपए निकाले और कहा, कृपया ये रख लीजिए। पलक ने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। प्यासे को पानी पिलाने के बदले पैसे नहीं लिए जाते। इंसानियत का कोई दाम नहीं होता। ये सुनकर अंशुमान कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को देखा था, लेकिन पहली बार किसी ने इतनी सहजता से उसे ये एहसास कराया था कि सबसे बड़ी दौलत अच्छे संस्कार होते हैं।
उसी समय गांव के एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये पलक है, पूरे गांव की शान। अपने पिता की देखभाल करती है, गांव के बच्चों को शाम को मुफ्त में पढ़ाती है और जिसे भी मदद की जरूरत हो सबसे पहले यही पहुंचती है। अंशुमान ने एक बार फिर पलक की ओर देखा। उसके मन में अनजानी सी श्रद्धा और अपनापन पैदा हो चुका था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गांव के इस छोटे से कुएं पर हुई ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। कुएं पर हुई वो छोटी सी मुलाकात अंशुमान सिन्हा के मन पर गहरी छाप छोड़ गई थी। शहर लौटने के बाद भी वो बार बार उसी दृश्य को याद करता रहता। मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी, पीपल के पेड़ की छाव और सबसे बढ़कर पलक की सादगी से भरी मुस्कान उसके मन से निकल ही नहीं रही थी। उसने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े उद्योगपति, नामी लोग और आलीशान महफिलें देखी थी, जहां हर रिश्ता अक्सर हैसियत और पहचान से जुड़ा होता था। लेकिन गांव की उस लड़की ने बिना कोई सवाल किए केवल इंसान समझकर उसकी मदद की थी। यही बात अंशुमान को सबसे ज्यादा छू गई थी। अगले दिन कंपनी की मीटिंग में भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसके सहयोगी प्रोजेक्ट की बातें कर रहे थे, लेकिन अंशुमान की आंखों के सामने बार बार वही कुआं और पलक का मुस्कुराता चेहरा आ जाता। शाम को उसने अपने ड्राइवर से कहा, कल सुबह हम फिर उसी गांव चलेंगे। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, सर, क्या वहां कोई जरूरी काम रह गया है? अंशुमान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हां, शायद सबसे जरूरी काम वही बाकी है। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों फिर उसी गांव की ओर चल पड़े। इस बार अंशुमान ने महंगे सूट की जगह साधारण सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे उसकी दौलत से पहचाने। करीब 3 घंटे बाद गाड़ी गांव के बाहर रुकी। अंशुमान पैदल ही उसी कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं पर आज भी चहल पहल थी। गांव की महिलाएं पानी भर रही थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। पलक भी वही थी। वो एक बुजुर्ग महिला का घड़ा भरने में मदद कर रही थी। काम पूरा होने के बाद उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी नजर अंशुमान पर पड़ी। वो मुस्कुराई और बोली, लगता है आज फिर आपको प्यास लगी है। अंशुमान भी मुस्कुरा दिया। प्यास तो लगी है, लेकिन इस बार सिर्फ पानी की नहीं। पलक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अंशुमान ने सहज स्वर में कहा, कल आपने जिस अपनापन से मेरी मदद की उसके लिए ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह पाया था, इसलिए सोचा आज फिर आ जाओ। पलक हल्का सा हंस पड़ी। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं थी। गांव में जो भी प्यासा आता है उसे पानी पिलाना हमारा फर्ज है। दोनों पीपल के पेड़ की छाव में खड़े होकर बातें करने लगे। बातों बातों में अंशुमान को पता चला कि पलक गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ी थी। आर्थिक तंगी के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर शाम वो गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी, ताकि किसी बच्चे का सपना सिर्फ पैसों की कमी से अधूरा न रह जाए। आपको इसके बदले कुछ मिलता भी है? अंशुमान ने पूछा। पलक मुस्कुराई। बच्चों की मुस्कान मिल जाती है, उससे बड़ी कमाई और क्या होगी? ये जवाब सुनकर अंशुमान कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे लगा जैसे वो एक ऐसी लड़की के सामने खड़ा है जिसके पास धन नहीं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी संस्कार, दया और संतोष भरपूर है। उसी समय गांव का एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। दीदी, मेरी किताब फट गई है, अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? पलक तुरंत उसके पास बैठ गई। उसने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, रोइए मत, आज शाम तक आपकी किताब भी आ जाएगी और कॉपी भी। बच्चा खुश होकर चला गया। अंशुमान ने धीरे से पूछा, लेकिन किताबें आएंगी कहां से? पलक ने मुस्कुराकर कहा, मैं हर महीने अपनी सिलाई से जितने पैसे कमाती हूं उनमें से थोड़ा थोड़ा बचा लेती हूं, उसी से बच्चों की जरूरत पूरी हो जाती है। अंशुमान के मन में पलक के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। वो सोचने लगा, जिस लड़की की अपनी जिंदगी संघर्षों से भरी है
वो दूसरों के लिए इतनी खुशी कैसे जुटा लेती है। कुछ देर बाद अंशुमान ने गांव घूमने की इच्छा जताई। पलक उसे खेतों, मंदिर, तालाब और स्कूल दिखाने ले गई। रास्ते में मिलने वाला हर व्यक्ति पलक का आदर करता था। कोई उसे बेटी कहता, कोई आशीर्वाद देता और कोई उसकी तारीफ करते नहीं थकता। गांव वालों की आंखों में पलक के लिए जो सम्मान था, उसे देखकर अंशुमान समझ गया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़े या पैसा नहीं, बल्कि उसके कर्म होते हैं। सूरज ढलने लगा था। अंशुमान वापस जाने लगा। जाते जाते उसने पलक से कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं कभी कभी आपसे मिलने आ सकता हूं? पलक ने सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मिलने की वजह सिर्फ दोस्ती और सम्मान है तो गांव का यह रास्ता हमेशा खुला है। अंशुमान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सी दोस्ती जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता बनने वाली है। लेकिन उसी समय दूर खड़ा एक व्यक्ति दोनों को ध्यान से देख रहा था, जिसकी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। गांव से लौटने के बाद अंशुमान सिन्हा का मन अब शहर की चमक दमक में पहले जैसा नहीं लगता था। बड़ी बड़ी मीटिंग, आलीशान दफ्तर और करोड़ों के सौदे भी उसे उतनी खुशी नहीं देते थे, जितनी खुशी उसे गांव के उस छोटे से कुएं और पलक से मिलकर मिलती थी। अब वो हर सप्ताह किसी न किसी बहाने उस गांव पहुंच जाता। कभी बच्चों के लिए कॉपियां और किताबें लेकर आता, तो कभी गांव के स्कूल की जरूरतों के बारे में जानकारी लेता। लेकिन उसने कभी अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताई। गांव वालों की नजर में वो सिर्फ एक पढ़ा लिखा, विनम्र और मददगार युवक था। उधर पलक भी अब अंशुमान को एक अच्छे इंसान के रूप में देखने लगी थी। उसे ये बात सबसे ज्यादा पसंद थी कि अंशुमान कभी अपने बारे में बढ़ चढ़कर बातें नहीं करता था। वो गांव के हर व्यक्ति से सम्मान से बात करता और किसी की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ता। एक दिन शाम को पलक हमेशा की तरह गांव के बच्चों को पढ़ा रही थी। अचानक गांव का एक किशोर घबराया हुआ वहां पहुंचा। पलक दीदी, जल्दी चलिए, काका खेत में काम करते करते बेहोश हो गए हैं। ये सुनते ही पलक बिना एक पल गवाए बच्चों की किताबें समेटकर दौड़ पड़ी। उसी समय संयोग से अंशुमान भी गांव पहुंचा था। उसने पलक को भागते देखा तो तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। खेत में पहुंचकर देखा कि लगभग 60 वर्ष के एक किसान जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनकी पत्नी रो रही थी और आसपास गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। पलक ने तुरंत उनकी नब्ज देखी और बोली, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि गांव में उस समय कोई वाहन उपलब्ध नहीं था। अंशुमान ने बिना देर किए अपने ड्राइवर को फोन किया, गाड़ी लेकर तुरंत खेत की तरफ आइए, 1 मिनट भी देर मत कीजिए। कुछ ही मिनटों में गाड़ी वहां पहुंच गई। अंशुमान और गांव वालों ने मिलकर किसान को सावधानी से गाड़ी में बैठाया। पलक भी उनके साथ अस्पताल चली गई। करीब 40 मिनट बाद डॉक्टर ने किसान का इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अगर इन्हें आधा घंटा और देर से लाया जाता तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। ये सुनते ही किसान की पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अंशुमान और पलक के सामने हाथ जोड़ दिए। अंशुमान तुरंत आगे बढ़ा और बोला, ऐसा मत कीजिए, हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। पलक ने भी मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। अब चिंता मत कीजिए, काका जल्दी ठीक हो जाएंगे। अस्पताल से लौटते समय गांव के सभी लोग अंशुमान की तारीफ कर रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, आज अगर तुम समय पर नहीं आते तो हम अपने साथी को खो देते। अंशुमान ने विनम्रता से कहा, अगर मैं यहां नहीं भी होता तो पलक जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल लेती। मैंने तो सिर्फ उसका साथ दिया है। पलक ने पहली बार अंशुमान की ओर अलग नजर से देखा। उसे महसूस हुआ कि ये युवक केवल अच्छा बोलता ही नहीं, बल्कि हर मुश्किल समय में सबसे पहले आगे खड़ा होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने किसी से अपनी तारीफ तक नहीं करवाई। उस रात गांव में हर घर में अंशुमान की चर्चा हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे
कि आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका नाम था रघुवीर। वो गांव का सबसे लालची और घमंडी जमींदार था। उसकी नजर काफी समय से पलक के पिता की छोटी सी जमीन पर थी। कई बार वो उन्हें डराकर जमीन अपने नाम करवाना चाहता था, लेकिन हर बार पलक उसके सामने डटकर खड़ी हो जाती थी। अब जब उसने देखा कि अंशुमान अक्सर पलक से मिलने आने लगा है और गांव वाले भी उसका सम्मान करने लगे हैं, तो उसके मन में जलन और बढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा, पहले इस लड़के का पता लगाना होगा। आखिर यह कौन? उधर अंशुमान को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। अगली सुबह वो गांव से लौटने लगा। जाते जाते उसने पलक से कहा, अगर कभी किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। पलक मुस्कुराई और बोली, आप हर बार दूसरों की मदद करने की बात करते हैं, कभी अपनी भी चिंता कर लिया कीजिए। अंशुमान हंस पड़ा। जो लोगों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ ले, उसे अपनी चिंता करने का समय ही कहां मिलता है। पलक ने पहली बार महसूस किया कि अंशुमान के प्रति उसके मन में केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि एक गहरा अपनापन भी जन्म लेने लगा है। लेकिन उसी समय दूर खड़ा रघुवीर दोनों की बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने तय कर लिया था कि अब वो ऐसा खेल खेलेगा जिससे पलक और अंशुमान दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रघुवीर पूरी रात सो नहीं पाया। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर अंशुमान सचमुच कोई प्रभावशाली व्यक्ति निकला तो वो कभी भी पलक के परिवार की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने तय किया कि पहले इस युवक के बारे में पूरी जानकारी निकाली जाए। अगले ही दिन उसने अपने एक परिचित को शहर भेजा। 2 दिन बाद वो व्यक्ति लौटकर आया तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, रघुवीर, जिस लड़के को तुम साधारण समझ रहे हो, वो कोई आम इंसान नहीं है। उसका नाम अंशुमान सिंह है। वो सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक का इकलौता बेटा है। करोड़ों नहीं, अरबों की संपत्ति का वारिस है। ये सुनते ही रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अब सीधे टकराना उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन लालच ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने एक नई चाल चलने का फैसला किया। उधर अंशुमान पहले की तरह हर सप्ताह गांव आता रहा। कभी वो स्कूल की टूटी हुई बेंचें ठीक करवाता, कभी बच्चों के लिए नई किताबें भिजवाता और कभी गांव के तालाब की सफाई में लोगों के साथ खुद फावड़ा उठाकर काम करता। गांव वाले उसे अपना बेटा मानने लगे थे। एक शाम अंशुमान पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। पलक मिट्टी के घड़े से पानी भरकर लाई और मुस्कुराते हुए बोली, आज भी शहर का ठंडा पानी छोड़कर गांव का पानी पीने आए हैं? अंशुमान ने लोटा लेते हुए कहा, अब तो लगता है इस गांव का पानी ही मुझे बार बार यहां खींच लाता है। दोनों हल्के हल्के मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद अंशुमान गंभीर हो गया। पलक, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम मुझे समझती हो, तभी क्या तुम मुझे इसी नजर से देखोगी? पलक ने बिना सोचे जवाब दिया, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती। मैं लोगों को उनके व्यवहार से पहचानती हूं। यह सुनकर अंशुमान की आंखों में संतोष झलक उठा। लेकिन उसी समय गांव में कई महंगी गाड़ियों का काफिला आकर रुका। काले कपड़ों में कुछ सुरक्षा कर्मी तेजी से अंशुमान की ओर बढ़े। सर, हमें आपको तुरंत शहर चलना होगा, उनमें से एक ने सम्मानपूर्वक कहा। गांव वाले ये दृश्य देखकर दंग रह गए। तभी एक और लग्जरी कार से लगभग 60 वर्षीय एक गरिमामय व्यक्ति उतरे। वे अंशुमान के पिता वीरेंद्र सिन्हा थे। उन्होंने अंशुमान के पास आकर कहा, बेटा, कंपनी के विदेशी निवेशकों की मीटिंग आज ही रखी गई है, तुम्हारा वहां होना जरूरी है। गांव वालों को पहली बार पता चला कि अंशुमान कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक परिवार का वारिस है। चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, इतना बड़ा आदमी होकर भी कभी घमंड नहीं किया, हमारे साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता था।
बच्चों के साथ खेलता था। सबकी नजरें अब पलक पर थी। रघुवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे लगा कि अब पलक खुद ही अंशुमान से दूरी बना लेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पलक शांत कदमों से अंशुमान के पास आई और मुस्कुराकर बोली, तो यही सच था। अंशुमान ने झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले ही सब बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरी पहचान हमारे बीच दीवार न बन जाए। पलक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए आज भी आप वही इंसान हैं जिसने पहली बार इस कुएं पर पानी मांगा था और बाद में बिना किसी स्वार्थ के पूरे गांव का साथ दिया। आपकी पहचान नहीं बदली, बस हमें आज उसके बारे में पता चला है। यह सुनकर अंशुमान की आंखें नम हो गई। उधर वीरेंद्र सिंह ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके बेटे ने जिस लड़की की इतनी तारीफ की थी वो सचमुच असाधारण थी। उन्होंने पलक के पिता से हाथ जोड़कर कहा, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। पलक के पिता विनम्रता से मुस्कुरा दिए, लेकिन रघुवीर को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उसी रात कुछ लोगों के साथ मिलकर पलक के परिवार की जमीन के नकली कागजात तैयार करवाने की साजिश रच दी। उसका इरादा था कि कुछ ही दिनों में वह जमीन पर कब्जा कर ले और इस बार कोई उसे रोक न सके। उसे ये नहीं पता था कि अब पलक अकेली नहीं थी। उसके साथ अंशुमान सिन्हा भी खड़ा था, जो अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं जानता था। अंशुमान सिन्हा की असली पहचान सामने आने के बाद पूरे गांव का नजरिया बदल गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अंशुमान के व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया। वो पहले की तरह ही साधारण कपड़े पहनकर गांव आता, बच्चों के साथ बैठता, बुजुर्गों का हाल पूछता और जरूरतमंद लोगों की मदद करता। उधर रघुवीर अपनी नई चाल चलने की तैयारी पूरी कर चुका था। उसने नकली दस्तावेज बनवाकर यह दावा कर दिया कि पलक के पिता की जमीन अब उसकी है। अगले ही दिन वो कुछ लोगों को लेकर उनके घर पहुंच गया। रघुवीर ने ऊंची आवाज में कहा, अब ये जमीन मेरी है, ये रहे कागज। 1 हफ्ते के अंदर ये घर खाली कर दीजिए। पलक के पिता के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी उनके साथ अन्याय हो रहा था। पलक ने कागज ध्यान से देखे और दृढ़ स्वर में बोली, ये कागज गलत है। मेरे पिता ने कभी अपनी जमीन किसी को नहीं बेची। रघुवीर हंस पड़ा, साबित कर दो। अगर नहीं कर सकी तो ये घर भी जाएगा और जमीन भी। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले परेशान थे, लेकिन रघुवीर के डर से कोई खुलकर उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहा था। उसी समय अंशुमान का फोन बजा। गांव के एक युवक ने सारी बात उसे बता दी। अंशुमान ने बिना देर किए अपनी कानूनी टीम को साथ लिया और सीधे गांव पहुंच गया। गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। रघुवीर पूरे आत्मविश्वास के साथ नकली कागज सबके सामने रखे खड़ा था। अंशुमान शांत स्वर में बोला, निर्णय जल्दबाजी में नहीं होगा। पहले हर दस्तावेज की जांच होगी। उसने अपने साथ आए कानूनी विशेषज्ञों से कागजों की जांच करवाई। कुछ ही देर में सच सामने आ गया। विशेषज्ञ ने पंचायत के सामने कहा, इन दस्तावेजों पर लगी मुहर और हस्ताक्षर नकली है। रजिस्ट्री की तारीख भी सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। ये फर्जी कागजात है। पूरा चौपाल एकदम शांत हो गया। रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी अंशुमान ने तहसील कार्यालय से मंगवाए गए असली रिकॉर्ड पंचायत के सामने रख दिए। उनमें साफ लिखा था कि जमीन आज भी पलक के पिता के नाम पर दर्ज है। गांव के मुखिया ने कठोर आवाज में कहा, रघुवीर, तुमने लालच में आकर पूरे गांव को धोखा देने की कोशिश की है। इसके लिए तुम्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंची और रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते वो शर्म से किसी की ओर देख भी नहीं पा रहा था। पलक के पिता की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उन्होंने अंशुमान से कहा, बेटा, तुमने आज सिर्फ हमारी जमीन नहीं बचाई, बल्कि हमारा सम्मान भी बचा लिया। अंशुमान ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए।
कृपया ऐसा मत कहिए। मैंने वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। ये बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमान के माता पिता फिर गांव आए। इस बार उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी थे। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे, उसी पुराने कुएं के पास, जहां पहली बार अंशुमान ने पलक से पानी मांगा था, दोनों परिवार आमने सामने बैठे। अंशुमान के पिता मुस्कुराते हुए बोले, हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। पलक के पिता कुछ पल के लिए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हम साधारण लोग हैं, हमारे पास देने के लिए दौलत नहीं है। अंशुमान की मां मुस्कुराई और बोली, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पलक जैसी संस्कारी बेटी चाहिए, जिसने हमारे बेटे को इंसानियत का असली मतलब सिखाया। यह सुनकर पलक की आंखें नम हो गई। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में दोनों की शादी बड़े ही सादगीपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। शादी में किसी तरह का दिखावा नहीं था। गांव और शहर के लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। अंशुमान ने खुद सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और पलक ने हर मेहमान का मुस्कुराकर स्वागत किया। शादी के बाद भी दोनों ने गांव से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। अंशुमान ने गांव में एक आधुनिक विद्यालय, एक छोटा अस्पताल और महिलाओं के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनवाया। वही पलक ने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा और गांव की बेटियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कुछ महीनों बाद उसी पुराने कुएं के पास एक सुंदर पत्थर की पट्टिका लगाई गई, जिस पर लिखा था, जिस स्थान पर एक लोटा पानी इंसानियत के नाम पर दिया गया था, वही दो दिलों का मिलन हुआ। सच्चा प्रेम कभी दौलत से नहीं, बल्कि सम्मान, सादगी और अच्छे संस्कारों से जन्म लेता है। जब ही अंशुमान और पलक उस कुएं के पास खड़े होते, दोनों की आंखों के सामने पहली मुलाकात का वही दृश्य ताजा हो जाता। एक प्यासा मुसाफिर, मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी और एक सादगी भरी मुस्कान उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाती रही कि जीवन की सबसे अनमोल कहानियां अक्सर वहीं से शुरू होती हैं, जहां इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरे इंसान का हाथ थाम लेता है। अगर आपको अंशुमान और पलक की ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें ऐसी ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई और शानदार कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरी कहानी का कौन सा पल आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। क्या कुएं पर हुई पहली मुलाकात, पलक की सादगी, अंशुमान का विनम्र स्वभाव, रघुवीर का पर्दाफाश, या फिर दोनों की सादगीपूर्ण शादी? आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई, भावुक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।